जय श्री राम। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराजू। जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आजू। देखो ये पैदल ही जाते हैं, फल खाते हैं और पिता ने जो राज्य दिया था वह त्याग दिया है, प्रभु को मनाने जाते हैं। इससे मैं कहती हूँ कि भरत जैसा बड़भागी जगत में कौन है। भायप भक्ति भरत आचरणो, कहत सुनत दुख दूषण हरणो। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी की भाई के प्रति भक्ति और उनका आचरण ऐसा है कि जो कहते सुनते दोष और दुख को दूर कर देता है। हे सखी, इस संबंध में जो कुछ कहे सब थोड़ा है, राम के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरतई देखे, भई धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखि दशा पछताही, कै कई जननि जोग सुत नाही। हम लोग जो शत्रुघ्न सहित भरत को देखती हैं तो इससे हम स्त्रियां धन्य हुई हैं। इनके गुणों को सुन और इनकी दशा को देख हमें पछतावा आता है, क्योंकि यह कैकई से होने के योग्य पुत्र नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिनी, विधि सब कीन हमें जो दाहिनी। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुती कूल करतूति मलिनी। किसी ने कहा कि रानी का इसमें कुछ दोष नहीं है, ये तो हमारा विधाता सब प्रकार से अनुकूल था कि इन्हें यहीं बुलाकर हमें दर्शन करा दिए। कहाँ तो वो और कहाँ हम लोग और वेद की मर्यादा से हीन नीच कुल की स्त्रियां। बसे कुदेश कुगाव कुवामा, कह यह दर्शु पुण्य परिणामा। अस अनंदु अचरिज प्रतिक्रामा, जनमर भूमि कल्प तर जामा। जो कुदेश कुग्राम और कुठार में रहती हैं, और यह कहाँ पुण्य का फल स्वरूप दर्शन। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम में आनंद और आश्चर्य हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष जम गया हो। भरत दर्शु देखत खुलूं, मगलो गए कर भागु। जनु सिंगल बासई भयो, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत के दर्शन करते ही मारक के लोगों का ऐसा भाग्योदय हुआ कि मानो सिंहल द्वीप के रहने वाले लोगों को दैववश प्रयागराज सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जय करी प्रणामा। भरत जी अपने गुणों के साथ प्रभु के गुणों की गाथा सुनते हुए रघुनाथ जी का स्मरण करते चले जाते हैं, और जहाँ जहाँ तीर्थ मुनियों का आश्रम तथा देव मंदिर देखते हैं वहाँ स्नान कर दंडवत करते हैं। मनि मन मांगई बरुए हो, सिए राम पद पद मुसने हो। मिले की रात कोल बनवासी, बैखान सबट जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि सीता राम के चरण कमलों में सदा स्नेह बना रहे। मार्ग में जो की रात कोल बनवासी, वानप्रस्थ सन्यासी, यति और उदासी मिलते हैं, कर प्रणाम पूछे जहि तेहि। केहि बन लखनु राम बैदेहि, ते प्रभु समाचार सब कही। भरत ही देख जन्म फल लेहि। उनको प्रणाम करके पूछते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता किस वन में हैं। वे लोग प्रभु के समाचार कहते हैं और भरत जी का दर्शन कर अपने जन्म का फल पाते हैं। जी जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। ए विधि बूझत सबई सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग यह समाचार भरत को सुनाते हैं कि हमने प्रभु को कुशल क्षेम से देखा है, तो वे उन्हें श्री राम लक्ष्मण के समान अतिशय प्यारे समझते हैं। भरत जी प्रभु के वनवास की बातें सबसे सुनते हैं। तेई बासर बसी प्रातहि, चले सुमरी रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं रहे। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु का स्मरण कर भरत जी चले। उनके साथ जो थे उनको भी भरत जी की सी प्रभु के दर्शनों की बड़ी लालसा लग रही थी।
मंगल सगुन होई सब काहू, फरकई सुखद बिलोचन बाहु। भरतई सहित समाज छाहू, मिलई राम मिटहई दुख दाहू। सब किसी को मंगलकारी शुभ शकुन होते हैं। सुखदायी नेत्र और भुजा फड़कती है, जिससे भरत के साथ सारे समाज को यह उत्साह लग रहा है कि प्रभु मिलेंगे और दुख का दाह नष्ट हो जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मंग डगी डोलहि, बेबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके मन में जैसा मनोरथ है वे वैसा ही करते हैं, और स्नेह रूपी मदिरा से सब मत हो रहे हैं, और भूमि पर उनके डगमगाते पांव पड़ते हैं तथा वाणी लड़खड़ाती है। राम सखाते समय दिखावा, सैल सिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिए समेत बसई दो वीरा। उसी समय गुह ने वह सहज सुंदर उत्तम पर्वत दिखाया, जिसके समीप मंदाकिनी नदी बहती है, और उसके तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करई सब दंड प्रणामा, कह जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। पर्वत देख सब लोगों ने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे जानकी जीवन श्री राम आपकी जय हो। उस समय राज समाज ऐसा प्रेममय हुआ कि मानो श्री रामचंद्र जी अवध को फिर लौट चले हैं। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेषु। कबई अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेषु। उस समय भरत का जैसा प्रेम था उसको स्वयं शेष जी भी नहीं कह सकते। जैसे कभी ब्रह्मानंद के सुख को नहीं पा सकता, वैसे ही भरत जी के प्रेम को कोई नहीं कह सकता। सकल स्नेह सिथल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थल देखी बसे निसि बीते, कीन गवन रघुनाथ पीरीते। प्रभु के स्नेह से शिथिल सब लोग 2 कोस गए थे कि इतने में दिन ढरक गया। तब जल का स्थान देख टिक गए, और भोर होते ही प्रभु प्रेमी भरत जी आगे चले। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन आए। वहाँ कुछ रात्रि शेष रही, तब प्रभु जागे तो उस समय सीता जी को रात्रि में जो स्वप्न हुआ था वह उन्होंने प्रभु से कह सुनाया कि मानो भरत जी सारे समाज के साथ यहाँ आए हैं, और हे स्वामी आपके वियोग रूपी अग्नि में उनका शरीर अत्यंत संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिए सपन भरे जल लोचन, भई सोच बस सोच विमोचन। सब लोग मन मलिन दीन और दुखी हो रहे हैं, और सासुओं का वेश भी दूसरी तरह से का देखा। सीता का स्वप्न सुन अचिंत्य प्रभु के नेत्रों में जल भर आया, और सबके सोच का विमोचन करने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाहि कोई। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सनमाने। फिर लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार मिलने वाला है। ऐसा कहकर लक्ष्मण के साथ स्नान किया, फिर महादेव जी की पूजा कर साधु पुरुषों का सम्मान किया। सनमानि सुर मुनि बंदी, बैठे उतर दिशि देखत भये। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारणो, काह चित चसक चित रहे। सब समाचार की रात को लही आए, तेहि अवसर कहे। देवता और मुनि लोगों का सत्कार तथा उन्हें प्रणाम कर आसन पर बैठाकर प्रभु उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो उन्हें आकाश में धूल उड़ती हुई नजर आई।
और पक्षियों और हिरणों के झुंड विह्वल हो भागते हुए प्रभु के आश्रम में आ गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह उपद्रव देखकर प्रभु आश्चर्यचकित हो उठे और सोचने लगे कि इसका क्या कारण है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी चित्त में चकित हो रहे थे कि इतने में किरात और कोलों ने आकर सब समाचार कह सुनाया। मन प्रमोद तन पुलक भर सुनत सुमंगल बैन, तुलसी भरे स्नेह जल सारद सरोर हुनैन। भरत के आने का शुभ समाचार सुनते ही प्रभु का शरीर पुलकावली से भर गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के शरद ऋतु के कमल जैसे नेत्रों में स्नेह का जल भर आया। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।